हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका मोगरा का पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है, कुछ समय से उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं निकल करके आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो ऐसे जादुई खाद, दो ऐसे मैजिकल फर्टिलाइजर जिसको डालने से आपका मोगरा फिर से नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा और बहुत सारी फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। मेरे पौधे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आपको सिर्फ ये बता नहीं रही हूँ, मैं आपको करके भी दिखाने वाली हूँ पूरे अपडेट के साथ। यानी मेरा जो पौधा बिल्कुल सूखने के कगार पर था, अभी काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करना शुरू कर चुका है। मोगरा से अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग लेनी है या फिर से नई ग्रोथ लेनी है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसके ऊपर कुछ ट्रिक ऐसे जो सिर्फ खाद से काम नहीं चलेगा। खाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, खाद के अलावा भी कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो कुछ 2-3 ट्रिक्स है, इसके साथ ही दो ऐसे खाद जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि फिर से आपका मोगरा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा, कलियां बनाना शुरू कर देगा। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो के नीचे जो बेल आकृति यानी घंटी के आकृति का प्रेस आइकन है, इसको ज़रूर दबा कर रखें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है मेरे वीडियो के आपके पास सही समय पर पहुंचते रहें, क्योंकि पौधों से संबंधित, खाद से संबंधित वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने मोगरा के पौधे से फूल लेना है या फिर किसी भी पौधे पर फूल लेना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से महंगे महंगे खाद खरीदें। घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया नेचुरल खाद का काम करती हैं। उनका इस्तेमाल करके ही हमारे पौधों पर हम बहुत सारी फ्लावरिंग को ले सकते हैं। ऐसे ही दो खाद आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसको खरीदने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों खाद बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे और ये वेस्ट होते हैं जिसको आप फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इस खाद को बिल्कुल भी ना फेंकें। तो फ्रेंड्स, ये खाद क्या है, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। अगर आपका मोगरा का पौधा फूल देना बिल्कुल भी बंद कर चुका है, इसके साथ ही उसके अंदर कोई भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो क्या करें? कभी कभी क्या होता है कि हमारा पौधा एक फूल देता है और एक फूल के बाद ही एक तरीके से डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, यानी बिल्कुल भी नई ग्रोथ निकालना बंद कर देता है। अगर पौधा नई ग्रोथ नहीं निकालेगा तो फ्लावरिंग भी नहीं आएगी। जैसा कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसके साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई तो उसने बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करी, लेकिन 1-2 फ्लावरिंग के बाद ही इसने फूल देना बिल्कुल ही छोड़ दिया। फूल देना बल्कि इसने नई ग्रोथ को निकालना ही छोड़ दिया, नए पत्ते, नई ब्रांच आनी बंद हो गई। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो है अपने किसी भी इस तरीके के पौधे की जो कि ग्रोथ करना बिल्कुल बंद कर चुका है, ना तो फूल दे रहा है ना तो नए पत्ते निकाल रहा है, इसकी ड्रेनेज को आप चेक कर लो। यानी मिट्टी, पानी इसके अंदर सही तरीके से होना चाहिए। जब भी पानी आप डालो तो पानी छेद से बाहर निकलना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, कोई भी आपका पौधा जब इस स्थिति में आता है तो सबसे पहले आपको अपने पौधे की मिट्टी को ठीक करना है। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से कोई कंपोस्ट की कमी है पौधे में, या फिर मिट्टी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, ऐसी मिट्टी है जो जमी हुई है, तो आप ऊपर से इसके अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट मिला सकते हैं। अगर कोई भी कंपोस्ट जैसे कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालने से आपके पौधे की कंडीशन ठीक हो जाती है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर फिर भी पौधे में समस्या बनी हुई है तो आप अच्छी नई मिट्टी का इस्तेमाल करें, यानी नई मिट्टी में पौधे को रिपोर्ट करें। पॉट का छेद ठीक नहीं है, पानी सही तरीके से बाहर नहीं आता है पानी डालने के बाद, तो आप इसके पॉट को भी ज़रूर बदल दीजिए। इसके साथ ही मिट्टी को मॉइस्ट रखना है आपको, ना तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सुखाना है आपको, ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखना है। स्पेशली ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है मोगरा के पौधे की, और ये जो पौधा है ये है मोगरा का पौधा। अगर मिट्टी और पॉट दोनों ही ठीक है तो हमें कर लेनी है मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई, जैसे कि मैंने कर लिया है। मेरे पौधे का ड्रेनेज ठीक है, मिट्टी भी अच्छी है, तो मैंने मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। इसके बाद आपको चेक करना है कि जो हमारे पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो हरी हैं कि नहीं। यानी ऐसा तो नहीं है कि पौधा बिल्कुल ही आपका सूख चुका है। पौधा तभी पूरी तरीके से सूखता है जब इसकी जड़ सूख जाती है। लेकिन अगर ब्रांचेस हरी हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा खुरच करके देख लो, जैसे कि मैं इन्हें ये देख लिया, इस तरीके से अगर आप खुरच करके देखते हैं और इसकी जो टहनियाँ हैं हरी हैं, तो इसका मतलब हमारा पौधा जिंदा है और इसे हम फिर से नई ग्रोथ से भर सकते हैं। इसके साथ ही इसके ऊपर जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं जो बची हुई हैं उनको आप हटा दो, जो ब्रांच बिल्कुल सूख चुकी है उनको आप काट दो। पौधे के ऊपर फिर से नई ग्रोथ लेने के लिए इसके पुराने पत्ते हटाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर पुराने पत्ते आप नहीं हटाएंगे
तो इसमें खाने की कमी नहीं होगी। जैसे ही आप पुराने पत्ते हटाते हैं तो इसको खाने की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो खाना है आपको पता है पत्तों के अंदर ही बनता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पत्तों के अंदर ही होता है। जैसे ही पत्तों की कमी आएगी, खाने की कमी आएगी, ये फिर से नई ग्रोथ बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके लिए इसको ज़रूरत पड़ेगी सही न्यूट्रिशन की, यानी सही खाद की। इसके जड़ों में कुछ ऐसी चीज़ें जो तेज़ी से पत्तों को निकाले, और वो जो चीज़ है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको कहीं से कोई भी यूरिया या फिर डीएपी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला जो खाद आप देख रहे हैं, इसको आपको हर हफ्ते यानी कि कम से कम 7-8 दिन पर एक बार अपने पौधे को दे देना है। अब ये चीज़ क्या है जिसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है? तो फ्रेंड्स, आपके घर में किचन में जो दाल का पानी निकलता है, ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का। दाल का पानी आजकल मैंने गर्मियों में ये जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, और मैंने देखा कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है मुझे इसका। मेरे सभी पौधे पर, सिर्फ मोगरा पे ही नहीं, जो भी पौधा पत्ता नहीं निकाल रहा है, नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, बस ये नेचुरल सॉल्यूशन नाइट्रोजन का आप दे दो अपने पौधों को। इससे बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरल तरीके से आपके पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर है, सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं। इसके साथ ही कोई भी ऐसी दालें हैं जो आप भिगो करके रखते हैं, या फिर साबुत चना, मूंग आप भिगो करके रखते हैं, तो उसके पानी का इस्तेमाल भी इसकी जगह आप कर सकते हैं। अगर आप दाल को भिगो नहीं रहे हैं, मान लीजिए कि आपको दाल को भिगोना नहीं है, दाल को धो करके उसी समय इस्तेमाल करना है, तो धोते समय जो पहला दूसरा पानी निकलता है दाल का, उसको आप मत फेंकना। उसका इस्तेमाल हम मोगरा के पौधे के अंदर कर सकते हैं, या सभी पौधों के अंदर कर सकते हैं जो नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, जिसके अंदर नाइट्रोजन की कमी बनी हुई। फ्रेंड्स, मात्र 6-7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है, यानी सिर्फ एक फर्टिलाइजर देने के बाद ही आप देख सकते हैं कि पत्ते नए आने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारी नई नई ग्रोथ निकालना पौधे ने शुरू कर दिया है। इस खाद को आपको हर हफ्ते देना है, कम से कम 2-3 बार जब आप इस्तेमाल कर लोगे तो इतने में ही बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम दूसरे फर्टिलाइज़र के ऊपर। जैसे ही आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो 2-3 इंच लंबी हो जाए, तो आपको इसके साथ ही एक और फर्टिलाइज़र शुरू करना है, जो कि आपको हर 10 दिन में एक बार देना है। ये वाला जो फर्टिलाइज़र, पहला फर्टिलाइज़र है दाल का पानी, इसको आपको बंद नहीं करना है। इसको भी आपको इसके साथ हफ्ते में एक बार देते रहना है। बस दोनों ही फर्टिलाइज़र के बीच में आपको 2-3 दिन का गैप रखना है, यानी दोनों ही खाद आप एक दिन न देके 2-3 दिन के गैप में दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो गई है, लेकिन अभी आज फिर से मैं इस फर्टिलाइज़र को देने वाली हूँ। इसके लिए फिर से मैं मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लूँगी, और जो दाल का पानी है वो फिर से इसको एक बार मैं दे दूँगी। तो ये मैं सिर्फ दूसरी बार इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक बार दिया था, जो मैंने आपको दिखाया, पहला फर्टिलाइज़र। उसके बाद फिर आज मैं 1 हफ्ते बाद फिर से यही दाल का पानी अपने इस मोगरा के पौधे को दे रही हूँ। अब वो दूसरा फर्टिलाइज़र क्या है? तो पौधे में जब भी 3-4 इंच लंबी ग्रोथ आ जाए तो हमें दूसरा फर्टिलाइज़र इसके अंदर स्टार्ट करना है, जिसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटाशियम हो, फास्फोरस हो और भी न्यूट्रिशंस हो। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आ गई है। इसके अंदर भी मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस किया था। ये बिल्कुल नई ग्रोथ देना बंद कर चुका था, तो जितने भी पत्ते थे, खराब ब्रांचेस थी, इसकी मैंने काट करके हटा दी, और आप इसकी ग्रोथ खुद देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया हो गई है। अब जैसे ही इस कंडीशन में हमारा पौधा आता है तो हमें दूसरा फर्टिलाइज़र इसको देना शुरू करना है, जिसको कि हर 10 दिन में एक बार हमको देना है। अब वो दूसरा फर्टिलाइज़र क्या है? इसको भी लेने के लिए आपको कहीं भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल गर्मियों में लीची के छिलके आपको मुफ्त में आपके घर में ही मिल जाएंगे। ये जो लीची के छिलके हैं ना, ये कमाल के सोर्स हैं पोटाशियम का। 90% जितने भी हमारे घर के अंदर किचन में छिलके निकलते हैं, चाहे वो सब्जियों के हैं, चाहे वो फलों के हैं, सबके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है, भरपूर मात्रा में। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस और मैग्नीशियम और आयरन भी मिल जाता है। अब जब आप इसका इस्तेमाल लगातार करेंगे तो जो हमारे पत्ते हैं वो बहुत ही सुंदर निकल करके आएंगे, और तेज़ी से आपके पौधे में जो नई ग्रोथ आ रही है वो कलियां बनाना भी शुरू कर देगा। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो हमारा प्रोसेस है वो बिल्कुल वही है कि आप इसके पहले थोड़े छोटे टुकड़े कर लो, और लगभग 1 दिन के लिए इन छिलकों को आप पानी में भिगो करके रख लो। ये जो छिलके थे लगभग आधा किलो लीची के छिलके थे, और इसको मैं 1 लीटर पानी में यहाँ पर भिगोने वाली हूँ। 1 लीटर पानी में भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए आपको इसको ऐसे ही रख देना है। अगर 1 दिन से ज़्यादा आप इसको रखते हैं तो जो डाइल्यूट करने की पानी की मात्रा है उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने 1 लीटर पानी में भिगो करके अभी रख दिया है, और अगले दिन हम इसका इस्तेमाल हमारे पौधे के अंदर
करेंगे। तो 1 दिन हो चुका है और 1 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। ये छिलके अच्छे से भीग चुके हैं, ऊपर से इनका जो कलर है वो काफ़ी बदल गया है। अब इसको आप अच्छे से चम्मच से पहले हिला लो और हिलाने के बाद इसको आप छान लो। छानने के बाद मैंने 1 लीटर पानी में इन छिलकों को भिगोया था। जितना हमारा लिक्विड बनता है, यानी जितना पानी हमको मिलता है उतना ही और पानी मिला करके ये जो खाद है इसको आप थोड़ा सा पतला कर लोगे। इसके बाद इसका इस्तेमाल हमको हमारे पौधे के अंदर करना है। अगर आपको लीची के छिलके ना मिले तो ज़रूरी नहीं है कि हमको लीची के छिलके ही चाहिए। लीची के छिलकों की जगह आप नींबू के छिलके ले सकते हैं या फिर आप संतरा या फिर मौसमी के छिलके भी ले सकते हैं। ये भी बिल्कुल वही काम करेगा जो नींबू के छिलके करते हैं, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा अच्छी होती है। यानी देखा जाए तो ये जो छिलके हैं ये ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनका इस्तेमाल मैं पहली बार अपने पौधों के अंदर कर रही हूँ और इनका रिज़ल्ट मुझे कमाल का मिला है। तो ये वाला जो मेरा पौधा है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस खाद का इस्तेमाल आपको 10 दिन में 1 बार करना है और जो हमारा दाल का पानी है उसका इस्तेमाल भी हमको करते रहना है, उसको बंद नहीं करना है। उसको भी आपको हर हफ्ते अपने पौधे को देते रहना है। अब एक चीज़ जो बोनस टिप है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे ही आपका जो पौधा है वो नई ग्रोथ निकालना शुरू करेगा तो इसके अंदर बहुत सारे कीड़े या फिर फंगस आकर के लगने शुरू हो जाते हैं। कीड़े इनके जो नाजुक पत्ते हैं इनको खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा इस समय गर्मियों में नीम के तेल का स्प्रे। आप 1 चम्मच नीम के तेल को 1 लीटर पानी में घोल लो, उसके साथ 2-3 बूंद कोई भी जो लिक्विड साबुन है उसको घोल लो। शैम्पू की 2-3 बूंद भी इसके अंदर मिला लो, तभी जो तेल है वो पानी में घुलेगा, वरना जो तेल है वो पानी में घुलता नहीं सही तरीके से। मैंने बना करके रखा हुआ है 1 लीटर घोल। तो जब भी मुझे दिखता है कि कहीं मेरा कोई पौधा उसके ऊपर कीड़ा लग रहा है तो मैं फटाफट उसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। तो आप भी नई ग्रोथ के ऊपर इसका स्प्रे ज़रूर करें ताकि किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस आपके पौधे की जो नई ग्रोथ है उसको ख़राब ना करे, वरना जो सारी मेहनत है हमारी बर्बाद हो जाती है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जब भी किसी पौधे का ड्रेनेज यानी छेद ठीक ना हो, पानी रुकता हो या फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो तो उस पौधे को आपको कोई भी होममेड खाद इस समय गर्मियों में नहीं देना है। हमेशा हल्की सूखी मिट्टी में ही आप डालो। तो ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं अगले 15 दिन बाद का ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं और कितनी सारी नई ग्रोथ आ गई है। ये वही पौधा है जिसमें स्टार्टिंग में एक भी पत्ता नहीं था। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो मेरा पौधा है नई ग्रोथ और कलियों से भर चुका है। इस तरीके से आप भी, अगर आपके पास कोई ऐसा मोगरा का पौधा है तो आप ये जो 2 खाद है और जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उसको आप ज़रूर फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाद दे दो और जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्टार्टिंग में ही, उनको अगर आप करेंगे तो आपका पौधा फिर से नई ग्रोथ से भर जाएगा, सुंदर सुंदर नए पत्तों से और कलियों से भर जाएगा और आपका जो पौधा फूल देना बंद कर चुका था वो भी बहुत सारे फूल देना स्टार्ट कर देगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।